कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। जो 4 महीने का चातुर्मास व्रत होता है वह भी इसी दिन समाप्त हो जाता है। इसी दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात रात्रि को जागरण करें और सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात रात्रि को जागरण करने से सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक में नित्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्र पद गोत्र संस्कृत प्रवर वाले संतित रहित गंगा के पुत्र सत्यवती आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नाश हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावे तथा दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। तत्पश्चात आप भी भोजन करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। द्वासी वाली भी बोले देती हूँ क्योंकि ये हो रही है ना, एक हो रही है। 32वां अध्याय। अच्छा आगे होगी बात, अब बंद कर दी। सूर्य जी कहते हैं कि ध्वजारोपण यानी झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। ये राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित, सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उनकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विमांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुनि, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास है जो आपको मैं सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण द्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिली नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख और उससे व्याकुल होकर वहां पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई। दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को लेकर विभल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांसी में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इस कारण यह यमपुरी ले जाने के योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये ठीक है कि दोनों सारी आयु महापापों में रत रहे,